क्या है सुपर पावर इन टेक्निकल एनालिसिस? क्या है सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स? कैसे ट्रेंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की पहचान करें? कैसे वेब पैटर्न को समझकर छोटे ट्रेड लेने में एक्सपर्टीज हासिल करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे साथ जुड़ें। न्यू एनालिसिस सुपर पावर इन टेक्निकल एनालिसिस को सीखें। न्यू एनालिसिस ट्रेडिशनल एलियट वेब से अधिक क्लैरिटी और डेप्थ प्रदान करता है। न्यू वेब टेक्निक से समझें सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निकालना, जाने मुनाफा कमाने के लिए सही एक्शन लेने के लेवल को। हम देते हैं एक कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइन। करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी रेंज बाउंड कंडीशन में है। न्यू वेब एनालिसिस बैंक निफ्टी वेब्स के भीतर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और ट्रेंड्स को पहचानने में इंसाइट्स देता है। लार्जर वेब स्ट्रक्चर के भीतर इनर फ्रैक्टल नेचर और वेब्स को डिस्कवर करें। जाने संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने की एबिलिटी। समझे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। एक वेल स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ रिस्क कम करें। हम लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करने पर जोर देते हैं। वेब स्ट्रक्चर को समझकर छोटे ट्रेड लेने में एक्सपर्टीज हासिल करें। अपर स्टॉप लॉस लेवल्स और एग्जिट स्ट्रेटजी स्थापित करें। न्यू एनालिसिस में रिस्क एपेटाइट के अनुरूप रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करें। बैंक निफ्टी में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक करने का यह अवसर न चुकें। मार्केट डायनेमिक्स की एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग पाएं। चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साइंटिफिक मेथड से लैस हो जाएं। एक प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। मार्केट ट्रेंड से आगे रहें तो बैंक निफ्टी में वेव को फॉलो करने, अपर स्टॉप लॉस से रिस्क मैनेजमेंट करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 26 अक्टूबर 2023 से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जो कि 28 दिसंबर 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स पे कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके थे। और इस पॉइंट से जब हम लोग का करेक्शन में इंटर किया तो 3 कम्प्लेक्स करेक्शन में करेक्टिव फॉल के तहत 12 फरवरी 2024 को हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 12 फरवरी 2024 से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का 1, 2 अभी सेकेंड वेव के सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का सेकंड वेव है। और जब हम लोग यहाँ से 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। और इसका यहाँ से हम लोग पुनः थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके अब पुनः हम लोग फिर से करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। सिर्फ ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करता है तो उसका पैटर्न कंफर्मेशन का हम लोग वेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पैटर्न कंफर्मेशन के तहत 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बताया है, हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है, जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट स्टेज पूरा हो चुका है। लेकिन सेकेंड स्टेज के लिए हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ तक हम लोग का आने में इसमें जितना टाइम लगा उससे कम टाइम फ्रेम में आना चाहिए। तो इसको हम लोग केयरफुली वॉच करेंगे और देखेंगे कि दोनों स्टेज हम लोग का फुलफिल हो रहा है या नहीं। अभी हम लोग तत्काल ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड में है और यहाँ पे हम लोग का ये जो फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल में है। और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और यहाँ से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसलिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 12 फरवरी 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए। और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हमारा ये 1 और ये सेकंड वेव, इस सेकंड वेव का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का ए,
बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए थे और ये हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करके पुनः यहाँ से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव यहाँ पे हम लोग का जिगजैग पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फिफ्थ वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि फिर से हम लोग यहाँ पे करेक्शन में इंटर कर चुके थे और जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि करेक्शन में तहत हम लोग का नीचे रहने की संभावना अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग का नीचे कंटिन्यू है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग का यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में तो इसका जो पैटर्न कंफर्मेशन होगा इस पॉइंट पे कंफर्म होगा, क्योंकि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है, तो जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट स्टेज फुलफिल हो चुका है, लेकिन सेकंड स्टेज का हम लोग वेट करेंगे और जब हम लोग का सेकंड स्टेज भी हम लोग का फुलफिल हो जाता है तो हम लोग ये माने कि हम लोग का यहाँ से जो ऊपर राइज ट्रेंड कंटिन्यू किया था ये 5 वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। लेकिन जब तक के दोनों स्टेज फुलफिल नहीं करता हम लोग ये मान करके चलेंगे कि अभी भी हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके अभी भी हम लोग का छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो हम लोग जब भी ऊपर जाता है यदि बाई किया तो एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे, यदि ऊपर के लोग शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल 46,579 का, जो कि हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन को भी फॉलो करता है और नीचे का स्टार्टिंग लेवल को भी फॉलो करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस 46,579 का है, जबकि हम लोग का यदि वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे चूंकि करेक्शन में है तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल 49,260 का है। तो इसी दोनों स्टार्टिंग लेवल को हम लोग फॉलो करते हैं, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से रेंज बाउंड के तहत नीचे का 47 है और ऊपर का 48,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना और वीकली पॉइंट ऑफ से ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का 49,260 का, जबकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल है 46,579 का, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 5 वेव के बाद जो नीचे की ओर करेक्शन में इंटर किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग अब इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुके हैं और करेक्शन के तहत नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग का एक्स वेव यहाँ पे पूरा करके पुनः हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और इसी सी वेव के तहत हम लोग का नीचे का अभी भी कंटिन्यू रहने की संभावना। यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है 48,500 का, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें, नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर 48,100 और नीचे का 47,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 48,500 का। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट ऑफ से भी ऊपर के लेवल पर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ से जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ से ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल 49,260 का होगा, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल है 46,579 का है, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का प्लस पोजीशन बनाए रखते हैं, तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में, वेरी शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में, सिर्फ वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कहें कि हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।